मनुष्य पैदा तो जागने के लिए हुआ है, लेकिन वह पूरी जिंदगी सोने की तैयारी करता रहता है। सुबह आंख खुलती है, लेकिन चेतना नहीं। शरीर उठ जाता है, लेकिन आत्मा बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। तुमने देखा है, सुबह लोग चाय से पहले मोबाइल पीते हैं, जैसे मोबाइल न मिला तो दिन नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ, मोबाइल की बैटरी नहीं, मनुष्य की चेतना लो बैटरी पर चल रही है। मनुष्य सोचता है वह जी रहा है, लेकिन वह सिर्फ आदतें दोहरा रहा है। ऑफिस, घर, पैसा, चिंता, नींद, फिर वही चक्र। यह जीवन नहीं, यह रिप्ले मोड है। एक आदमी रोज मंदिर जाता है। मैंने पूछा, क्या मिला? बोला, शांति। मैंने कहा, तो चेहरे पर इतनी टेंशन क्यों है? बोला, भीड़ बहुत थी। समस्या मंदिर में नहीं, समस्या तुम्हारे भीतर की भीड़ में है। तुम्हारे भीतर हजार आवाजें बोल रही है। एक कहती है पैसा चाहिए, दूसरी कहती है इज्जत चाहिए, तीसरी कहती है लोग क्या कहेंगे, और तुम कहीं सुनाई ही नहीं देते। असल में तुम मालिक नहीं, तुम किराएदार बन गए हो। एक छोटा सा चुटकुला सुनो। एक आदमी योग सीखने गया। गुरु ने कहा, आंख बंद करो, कुछ मत सोचो। 5 मिनट बाद आदमी बोला, गुरुजी, ये कुछ मत सोचो बहुत भारी टॉपिक है। यही मन है। उसे कहा जाए चुप रहो, तो वह भाषण देने लगता है। मन उपयोगी है, लेकिन खतरनाक भी। चाकू से सब्जी भी कटती है, और उंगली भी। मन अच्छा नौकर है, लेकिन बहुत बुरा मालिक। तुम्हारी जिंदगी में मन मालिक बन बैठा है, और तुम नौकरी कर रहे हो। मन हमेशा कहता है, कल बदलेंगे, लेकिन कल कभी आया ही नहीं। जो आदमी कल पर जीता है, वह कभी नहीं जीता। जीवन आज है, अभी है, इस सांस में है। तुम सांस ले रहे हो, लेकिन होश में नहीं। एक आदमी नदी में डूब रहा था। किसी ने कहा, तैरना आता है? बोला, अभी सोचता हूँ। मन ऐसा ही है। हर चीज। अहंकार बहुत चालाक है। वह तुम्हें साधु भी बना सकता है, और संत भी। एक आदमी बोला, मैं बहुत विनम्र हूँ। मैंने कहा, तो ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? अहंकार सीधे सामने नहीं आता, वह सजधज कराता है। कोई कहता है, मैं बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन पड़ोसी से बोलचाल बंद है। कोई कहता है, मैं बहुत सादा हूँ, लेकिन सादगी की भी फोटो डालता है। अहंकार कहता है, मैं कुछ हूँ, लेकिन सत्य यह है, जब तक मैं है, तब तक शांति नहीं। एक बच्चा खेल रहा है। उससे पूछो, तुम कौन हो? वह बोलेगा, मैं खेल रहा हूँ। कोई लेबल नहीं, कोई पहचान नहीं, बस जीवन। बच्चे खुश इसलिए नहीं होते कि उनके पास सब कुछ है, बल्कि इसलिए कि उनके भीतर कुछ नहीं है। मन हमेशा तुलना करता है। पड़ोसी की गाड़ी, रिश्तेदार की नौकरी, दोस्त की शादी। मन कभी खुश नहीं होता, क्योंकि तुलना में कोई विजेता नहीं होता। एक मजेदार बात,
अगर पड़ोसी नर्क में भी चला जाए तो मन पूछेगा, किस ऐसी वाले नर्क में? मन भूखा है और यह भूख खत्म नहीं होती। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, इच्छा ही दुख है। इच्छा पूरी हो जाए तो डर शुरू, न पूरी हो तो दुख शुरू। समाधान, इच्छा से लड़ो मत। इच्छा को देखो, देखते देखते इच्छा थक जाती है। मन को मारना नहीं है, मन को समझना है, और समझ सबसे बड़ी क्रांति है। अब थोड़ा हंसो, क्योंकि हंसी भी ध्यान है। हंसो अपने अहंकार पर, क्योंकि वह बहुत गंभीर है। जो खुद पर हंस सकता है वह मुक्त होने के करीब है। लोग कहते हैं, मैं प्रेम में हूं। असल में वे उम्मीद में होते हैं। प्रेम मांग नहीं है, प्रेम बांटना है। एक आदमी बोला, मुझे कोई समझता ही नहीं। मैंने कहा, तुम खुद को समझते हो। हम प्रेम से पहले खुद से मिलने से डरते हैं, इसीलिए रिश्ते भीड़ बन जाते हैं। एक मजेदार सत्य, शादी के बाद लोग एक दूसरे से नहीं, अपनी अपेक्षाओं से लड़ते हैं। प्रेम तब होता है जब तुम पूर्ण होते हो। अधूरा आदमी प्रेम नहीं करता, वह कब्जा करता है। दुख बाहर से नहीं आता, दुख तुम्हारी सोच से आता है। बुद्ध ने कहा, दुख है क्योंकि तुम चाहते हो जो है वह वैसा न हो। जिस दिन तुमने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार किया, उसी दिन दुख छुट्टी पर चला गया। स्वीकार कमजोरी नहीं, स्वीकार बुद्धिमत्ता है। नदी बहती है, वह पत्थर से नहीं लड़ती, वह रास्ता बना लेती है। जीवन से लड़ोगे तो थकोगे, बहोगे तो पहुंचोगे। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान विश्राम है। ध्यान करने की कोशिश मत करो, बस उपस्थित रहो। जब तुम चाय पियो तो सिर्फ चाय पियो, मोबाइल मत पियो। मृत्यु से मत डरो, डरो उस जीवन से जो जिया ही नहीं। मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु विराम है। जो जाग गया उसके लिए मृत्यु भी उत्सव है। जागरण कोई चमत्कार नहीं, जागरण सरल है। इतना सरल कि मन उसे समझ नहीं पाता। बस साक्षी बनो, देखो, मौन में उतरते जाओ, और एक दिन तुम पाओगे जिसे तुम खोज रहे थे। वह तो खोजने वाला ही था। अब मौन, अब विश्राम, अब जागरण।